का नाम तो बहुत लोगों ने सुना है, लेकिन किसी को भी पूरी तरह पता ही नहीं होता है कि वो एक्चुअली है क्या। लोग बस फैशन कॉलेज सुनते हैं और उनको लगता है कि ये सिर्फ फैशन डिजाइनर्स के लिए ही है, विच इज नॉट ट्रू एट ऑल। ये वीडियो उनके लिए है जिन्हें निफ्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है या फिर उन्हें थोड़ा और जानना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, निफ्ट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट डिजाइन कॉलेजेस इन इंडिया। देयर आर सो मेनी डिफरेंट फील्ड्स इनसाइड NIFT and they are fashion communication, accessory design, textile design, fashion design, knitwear, leather design, animation related fields, styling, photography, UI UX, fashion management and fashion technology and a lot more। तो अगर तुमको ब्रांडिंग, विजुअल्स, कम्युनिकेशन, स्टाइलिंग, फोटोग्राफी इन सब में इंटरेस्ट है ना, तो भी तुम निफ्ट जा सकते हो। अगर तुम्हें खुद का कभी कोई क्रिएटिव बिजनेस करना है तो भी तुम निफ्ट जाकर सीख सकते हो। सो द फर्स्ट थिंग, हु कैन गिव निफ्ट? सारी फील्ड्स वाले दे सकते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, लेकिन तुमको 12th पास करना है। और निफ्ट की जो एग्जाम है वो NID और USEED से थोड़ी सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर कैंपसेस भी ज्यादा है, सीट्स भी ज्यादा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कंपटीशन एकदम कम है। अच्छे कैंपसेस के लिए कंपटीशन बहुत हाई है, इसमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नाउ एग्जाम, इसमें भी प्रीलिम्स और सिचुएशन टेस्ट होता है। प्रीलिम्स इज अगेन द फिल्टरिंग राउंड और इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, कैट एंड गैट, क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट। और अगर तुम ये वाला पार्ट क्लियर करते हो तो फिर तुम सिचुएशन टेस्ट में जाओगे। क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट में जो जो चीजें आती है मैं बताती हूँ। ड्राइंग, विजुअलाइजेशन, स्टोरी टेलिंग, कॉम्पोजिशन, डिजाइन थिंकिंग, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, कलर सेंस, ऑब्जर्वेशन एंड ऑल। इसमें NID और USEED से थोड़ी ज्यादा अच्छी ड्राइंग चाहिए होती है। कलरिंग वगैरह भी तुमको आनी चाहिए NIFT के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें तुमको बहुत परफेक्ट रियलिस्टिक आर्ट नहीं चाहिए, तुम्हारे आइडियाज स्ट्रांग होने चाहिए और उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। इसका जो एक और पार्ट है जनरल एबिलिटी टेस्ट, उसके टॉपिक्स बताती हूँ। इंग्लिश, GK, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड एनालिटिकल क्वेश्चंस, मतलब बेसिक एप्टीट्यूड वगैरह। एप्टीट्यूड प्रिपेयर करने के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। और निफ्ट में कैट और गैट दोनों 100 मार्क्स के होते हैं, तो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसमें वेटेज वाली चीज भी होती है, कैट का वेटेज अलग होता है, कैट का वेटेज अलग होता है, वो तुम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से देख लेना प्लीज। अगर NID, USEED और निफ्ट को कंपेयर करके बताऊं तो NID बहुत अनप्रिडिक्टेबल और मोर ड्रॉइंग स्केचिंग वाला पार्ट है। USEED में ज्यादा एप्टीट्यूड है और निफ्ट दोनों का बैलेंस है, जितना एप्टीट्यूड है उतना ही क्रिएटिव पार्ट है। निफ्ट एग्जाम के लिए तुम्हें 4 चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन, प्रेजेंटेशन, टाइम मैनेजमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन एबिलिटी। दैट इज हाउ यू क्लियरली कम्युनिकेट योर आइडियाज टू द एग्जामिनर। कभी कभी एक सिंपल सा आइडिया लेकिन अच्छी प्रेजेंटेशन होती है ना, तो ज्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। और अगर तुम्हारी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो टेंशन मत लो, तुमको बेसिक टेक्निकल ड्राइंग सीखनी है, पर्सपेक्टिव्स, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, कॉम्पोजिशन वगैरह। और इस एग्जाम के लिए जितना एंजॉय करके इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करोगे ना, उतना अच्छा रहेगा। पेपर्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करो, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीटेड ही आते हैं। क्वेश्चंस का पैटर्न बहुत कम बार ही चेंज होता है, ऑलमोस्ट टाइम्स एक जैसे क्वेश्चंस ही आते हैं। प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है, मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बनाया है। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है कॉमेंट में लिख दो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट देयर। बाय बाय।